हर हर महादेव सभी को। क्या आप जानते हैं, दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी सिर्फ दीप जलाने या स्नान करने का दिन नहीं है, बल्कि इसका संबंध एक ऐसे असुर से है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद मारा था। कहा जाता है कि अगर नरक चतुर्दशी के दिन कुछ विशेष कार्य किए जाएं, तो इंसान को नरक के दुख कभी नहीं भोगने पड़ते। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य भी छिपा है? तो आइए जानते हैं विस्तार से। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है, यानी अमावस्या, मुख्य दिवाली से एक दिन पहले। 2025 में नरक चतुर्दशी की तिथि 20 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ेगी। इस दिन को जम चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिन आत्मा और शरीर दोनों की शुद्धि का प्रतीक है। नरकासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसका जन्म पृथ्वी देवी यानी कि भूमि देवी और बरा अवतार विष्णु जी से हुआ था। कहा जाता है कि उसे वरदान मिला था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता, केवल उसकी माता ही उसका अंत कर सकती है। समय के साथ नरकासुर अत्याचारी बन गया। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर अपने महल में कैद किया और देवताओं से अमृत कलश तक छीन लिया। सारे लोकों में उसका भय फैल गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा, जो कि पृथ्वी देवी का ही अवतार मानी जाती हैं, के साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान सत्यभामा ने ही नरकासुर का वध किया, क्योंकि वह उसकी माता का अवतार थी। वध से पहले नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण जी से वरदान मांगा कि जिस दिन उसका वध हो उस दिन लोग दीप जलाएं और हर्ष मनाएं, ताकि वह दिन नरक से मुक्ति का प्रतीक दिवस कहलाए। यही दिन आगे चलकर नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। यह कथा भागवत पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में वर्णित है। इस दिन प्रातःकाल अभंग्य स्नान किया जाता है, अर्थात तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। लोग घरों में दीप जलाते हैं, यमराज को जल अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु के पश्चात उन्हें नरक के दुखों से मुक्ति मिले। कुछ जगहों पर जम दीपदान की परंपरा है, जहां घर के बाहर या दक्षिण दिशा में एक दीपक रखा जाता है, जो प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का। महिलाएं रूप चतुर्दशी के रूप में इसे मनाकर सौंदर्य और आत्म शुद्धि के लिए पूजा करती हैं, क्योंकि यह दिन देवी लक्ष्मी के आगमन का द्वार खोलता है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन प्रतीक है अहंकार, पाप और अज्ञान के अंत का। जैसे श्री कृष्ण जी और सत्यभामा जी ने नरकासुर का अंत किया, वैसे ही हमें अपने भीतर के असुर यानी क्रोध, लोभ, कामना और ईर्ष्या का अंत करना चाहिए। अब बात करता हूँ वैज्ञानिक दृष्टि से। तेल स्नान शरीर से विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स निकालता है और त्वचा को प्राकृतिक नमी देता है। दीपक जलाना वातावरण को पवित्र करता है। सरसों या तिल के तेल के दीपक से निकला धुआं मच्छर और हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान और पूजा करना शरीर की सर्कैडियन रिदम को संतुलित करता है, जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती है। यानी धर्म के साथ साथ यह दिन वैज्ञानिक रूप से भी शरीर और मन की सफाई का पर्व है। कई लोग मानते हैं कि नरकासुर की कहानी सिर्फ लोक कथा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में नरकासुर वध की कथा का स्पष्ट उल्लेख है। इन ग्रंथों में सत्यभामा को भूमि देवी का अवतार कहा गया है और नरकासुर के वध के दिन को नरक चतुर्दशी कहा गया है। इसलिए यह कथा सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि शास्त्रीय प्रमाणित घटना है। तो मित्रों, नरक चतुर्दशी हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक नरकासुर होता है, जो लोभ, क्रोध और ईर्ष्या के रूप में हमें बांध कर रखता है। जब हम इन बुराइयों को त्यागते हैं, तभी सच्चे अर्थों में हम नरक से मुक्त होते हैं। इस बार जब आप दीपक जलाएं, तो एक दीप अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए भी जलाइए, क्योंकि असली दिवाली वही है जहां भीतर का प्रकाश जागे। जय श्री कृष्णा, जय सत्यभामा माता। हर हर महादेव।